गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और कहते हैं सुप्रभात धरती धरारी। नमस्कार, मैं तरुण व्यास और हर सुबह हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक प्रकाश आता है सूर्य से और वो कहता है कि अंधियारा दूर हो जाएगा, मतलब ज्ञान चारों ओर बिखर जाएगा। तो हर जगह ज्ञान है, हमें तलाशना है, वो गुरु तलाशना है। वो हर एक गुरु छोटे छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और यही हमारे पूरे भारतवर्ष में कही जाती है। गुरु शिष्य परंपरा चलती चली आई वैदिक काल से और आज भी हम गुरुओं को नमन करते हैं। तो आइए आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें और सुबह कुछ गुरुओं की भी बात करेंगे और कुछ गुरु की भी बात करेंगे और शिष्यों की भी बात करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हमारे कार्यक्रम में हैं और सबसे पहले जिनका परिचय कराऊं, वो सबसे पहले ये कहूँगा कि स्कूल उन्हें पता नहीं था कि क्या होता है स्कूल। छोटा सा एक गांव, वहाँ पर स्कूल का नामो निशान नहीं, लेकिन आज वही शख्सियत 27 स्कूलों और एक अस्पताल के साथ जाने जाते हैं और उनका नाम है पाबूदान सिंह जी यानी पीडी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर धरती धरारी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, कभी कविताएं लिखती हैं, कभी कहानियाँ, कभी उपन्यास, और लिखते लिखते वो सब कुछ अपने मन की बात कह देती हैं और वो अपने आप में कहती हैं कि मेरा गुरु मैं खुद अंदर तलाशती हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत बात है। तो आइए इनसे ही परिचय करें। ये हैं हिमाद्री वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका धरती धरारी में। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और गुरुओं को नमन करते हुए सबसे पहला सवाल पीडी सिंह जी से ही पूछ लेते हैं। सर, आप तो हर सुबह शुरुआत बच्चों से होती है, शिष्य बहुत सारे होते हैं, तो गुरु क्या है आपकी नज़रों में? क्या गुरु की अगर परिभाषा कहें तो क्या है? गुरु दरअसल हर बच्चे के लिए प्रेरणा तो होते ही हैं और बच्चे के बाल मन में जिस प्रकाश की आवश्यकता होती है, गुरु वो स्नेह वो प्रेरणा उसको देते हैं कि उसके प्रति जागरूकता भी आती है और शिक्षा के प्रति उसकी लगन पैदा होती है। और गुरु का यही भूमिका आगे चल कर के हर बच्चे को शिक्षा में निपुण बनाती है। वाह। और यही शिक्षा आगे चलकर जब हम किताब पढ़ते हैं, स्कूल की किताबें होती है, बाद में जब खुद किताबें लिखते हैं तो फिर वो हिमाद्री वर्मा जी बन जाते हैं। तो हिमाद्री जी, गुरु की महिमा जो अपरंपार कही जाती है, हम मानते हैं गुरु को, चरण स्पर्श करते हैं, अंगूठे पर एक तिलक करते हैं और गुरु पूर्णिमा का वो दिन होता है। तो आपकी जो गुरु की बात करें तो मन में जो गुरु तलाशते हैं आप, वो उसके बारे में बताएं। 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिन जीवन में सम्मान कहाँ। ज्ञान का पर्याय ही गुरु है। गुरु यानी टीचर, जहाँ से जिससे हम सीख सकते हैं वही हमारा गुरु है। जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, शत्रु, सबसे अच्छा गुरु होता है मित्र जी। और साथ में मैं ये कहूँगी कि हमारे विद्यालय में जो पढ़ाते हैं गुरुजन, वो तो पढ़ाकर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पर जो जीवन के जो हमें गुरु मिलते हैं, हर पड़ाव पर जो मिलते हैं, वो हमें एक पत्थर से तराश कर शायद हीरा बनाते हैं। तो एक जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है। मैं अपने जीवन को ही कहती हूँ वो सबसे बड़ा गुरु मेरे लिए है। तो इसीलिए कहते हैं कि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और सर, हम बात करें पीडी सिंह जी की, वो एक दौर जब हम पुराने टाइम से देखें, बच्चे पढ़ने जाते थे, भगवान श्री रामचंद्र पढ़ने गए, श्री कृष्ण जी गए और वो आश्रम हुआ करते थे, वहाँ पर ऋषि मुनि। तो जब पढ़ाई उस वक्त का दौर, आज का दौर, अब टेक्निकल युग और बढ़ गया, तो गुरु की महिमा क्या, आप में क्या चेंज उसमें पाते हैं? क्योंकि पहले गुरु ने कह दिया तो वही हो जाता था, आजकल कुछ चेंजेस हैं। दरअसल प्राचीन काल में जो आश्रम प्रणाली थी, जहाँ गुरु होते थे और उनके आश्रम में विद्यार्थी पढ़ने के लिए माता पिता द्वारा छोड़े जाते थे, वहाँ आज की तरह की पुस्तकें, पाठ्यक्रम, परीक्षाएं ऐसे नहीं होती थे। व्यवहारिक रूप से गुरु के आश्रम में उनको एक एक चीज़ का ज्ञान दिया जाता था और उसमें गुरु का मार्गदर्शन रहता था और लगन से
हर विद्यार्थी सीखता था। एक साथ साथ रहने से उनमें आपस में भी इतना प्रेम भाव और लगाव होता था कि वो एक दूसरे के पूरक भी बन जाते थे। और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो गुरु के यहाँ आश्रम में रहते हुए अच्छे मित्र के रूप में, अच्छे सहायक के रूप में, अच्छे समाज के नायक के रूप में अमिट छाप विद्यार्थियों ने छोड़ी है। जी, और एक विद्यार्थी झुंझुनू इलाके में भी रहा, बहुत छोटा सा बच्चा था। उस वक्त पाबूदान नाम से सब पुकारते थे, बुआ जी पुकारती थी। और वो क्या सपना देखा था आपने कभी, जब आपके गांव में आपने बताया स्कूल नहीं था और फिर आपके पिताजी के गांव से आप बुआ जी के पास पहुंच गए झुंझुनू, तो क्या सोचा था उस वक्त कि क्या करना है? दरअसल शिक्षा के बारे में तो ज्ञान था ही नहीं, और ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि बुआ जी अपने साथ मुझे अपने गांव ले आई, क्योंकि वो उनका कस्बा था और हमारा गांव तो बहुत छोटा था जहाँ कोई स्कूल था ही नहीं जी। अगर वहाँ रहते तो पढ़ने का शायद क्रम बनता नहीं। बुआ जी के यहाँ मेरी पढ़ाई शुरू हुई और उनकी देखरेख में वो खुद खेती के काम में भी लगी रहती थी, तो खेती के काम के साथ साथ पढ़ने का काम चलता रहा। और ईश्वर कृपा से मैं पढ़ाई में ठीक था, तो क्रमशः कक्षाएं आगे बढ़ती रहीं। लेकिन वहाँ वो उस गांव का स्कूल केवल कक्षा 8 तक था जी। तो मुझे पढ़ने की ललक इतनी रहती थी कि अब कैसे आगे पढ़ाई शुरू हो। तो वो भी एक तरह से भगवान की कृपा थी कि हमारे पड़ोस में दूसरे कस्बे में हाई स्कूल क्रमोन्नत हो गया जी। तो वहाँ मैंने 9th में एडमिशन ले लिया और रोज़ 9 किलोमीटर जाना पैदल और 9 किलोमीटर वापस आना, पढ़ने के हिसाब से क्रम 2 साल तक लगातार चलता रहा। उसके बाद में योग बैठा कि जयपुर आना हो गया। उसके बाद भी यही रहा कि मेरी शिक्षा 10th में ही छूट गई, जबकि मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो कॉलेजों में चले गए, हम अर्थाभाव के कारण से नहीं जा पाए जी। तो इसलिए कैसे पढ़ाई चालू हो, कॉलेज कर नहीं सकते थे। तो उस समय या तो रेगुलर कॉलेज करो या शिक्षक के रूप में आप प्राइवेट परीक्षा दे करके अपनी पढ़ाई चालू करो। तो मैं फिर खुद पढ़ने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बन गया। क्या बात। और फिर मैंने उस समय इंटरमीडिएट होती थी वो किया, बीए किया, फिर आगे ये क्रम चलता ही रहा। जी, मतलब आप उस वक्त गुरु भी रहे और शिष्य भी रहे, मतलब दोनों ही आपने पार्ट निभाए। दोनों भूमिका हो गई और वो दोनों भूमिका अभी भी वैसी की वैसी चल रही। यही बात है, वो कहते हैं ना कि हमें सीखते रहना चाहिए, सीखने की सतत प्रक्रिया है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और हर पल, हर क्षण, हर एक बात में कहीं ना कहीं कोई टीचिंग छिपी है, कोई गुरु छिपा है, और चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। तो आप के अगर हम गुरु जी की बात करें कि इंस्पिरेशन, पीडी सिंह जी पहले आपसे पूछूंगा, किन से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आगे कुछ इसी फील्ड में जाना है, या कोई ऐसा शख्स जो मिला हो? दरअसल जिस प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर के रूप में लगा, शिक्षक के रूप में, उसके संचालक जो थे वो हालांकि वैसे पेशा उनका वकालत था, लेकिन वो भी अच्छे शिक्षक के रूप में मेरे को प्रेरित करते रहते थे, व्यवहारिक ज्ञान देते रहते थे। एक तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा। उनकी बातें जो थी उसमें मुझे मानसिक विकास भी हुआ और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिली। उसके बाद में शिक्षा को शिक्षक के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा विद्यालय शुरू कर दिया। 1962 में ये विद्यालय शुरू हुआ और उसमें मेहनत से शिक्षा का काम भी करते रहे और स्वयं की शिक्षा की व्यवस्था भी साथ साथ करते रहे। ये क्रम चलते चलते चलता ही जा रहा है। ये क्रम चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की जो अलग है वो जगी रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, फिर वो चाहे वो मतलब एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, एक पुस्तक में एक छोटी सी कहानी क्यों ना हो, वो जब वो बड़ा भी हो जाता है उसे याद आता है कि 5वीं क्लास के अंदर वो कहानी उसने ऐसा सिखाया था। तो सीखना जो बहुत ज़रूरी होता है और सीखते चले जाते हैं। जैसे बात करते हैं कि सूर्य को कहा गया कि ये गुरु हैं और चंद्रमा को कहा गया ये शिष्य हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, गुरु का प्रकाश बहुत है, और जब वो थोड़ा सा प्रकाश चंद्रमा को यानी शिष्य को दे देता है तो चंद्रमा भी एक प्रकाशवान हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत बात। तो आपके जीवन में
जैसे कि हर एक छोटे से बच्चे के लिए माता जी संस्कार देती हैं, परिवार के बारे में सिखाती हैं, बाहर की दुनिया बताती हैं, और एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए, दोनों के लिए माता पिता पहले गुरु होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जिस दौर में पले बढ़े, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद पापा ने उनके लिए एक टीचर लगाए ताकि वो पढ़ लिख सकें जी। वहाँ से मुझे, हम लोग देखते थे कि जब वो इस उम्र में पढ़ती हैं, इंग्लिश पढ़ना सीख रही थी, तो वहीं से मन में ये उत्साह था कि नहीं, हमें भी कुछ जीवन में अच्छा करना है। हालांकि मेरी शादी जल्दी हो गई और फिर घर के दायित्व निभाने थे, लेकिन एक जज्बा हमेशा था कि जीवन में कुछ करना है, क्योंकि मम्मी का भी ये विचार था कि बेटियों को अवश्य जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। तो प्रेरणा तो मुझे मम्मी से ही आती थी। छोटी छोटी बहुत सी टिप्स, ऐसे परिवार को बांध कर कैसे चलना है जी। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जॉब वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ है, आपने यदि अपने परिवार को बांध लिया तो कहते हैं कि परिवार से एक समाज बनता है, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से फिर विदेश, पूरी दुनिया को एक करने में फिर समय ही कहाँ लगता है जी। तो वो एक हमारी जो सोच में उन्होंने बीज बोया था कि आपको पहले अपने परिवार को संभालना है। तो शादी के बाद भी मैंने अपने वही विचार जो मम्मी के थे उसको आत्मसात करते हुए बच्चों को इस काबिल बनाया। जब मेरी बेटी मेडिकल में वो सेलेक्ट हो गई जी, उसके बाद मैं अपनी रचनात्मक जी, इसमें आपकी आई। रचनाएं भी सुनेंगे और बहुत सी बातें और करेंगे। अब प्रोग्राम में एक शख्सियत जुड़ी हैं और वो दौसा से हैं, बुद्धि प्रकाश जी। आज क्या कहना चाहेंगे गुरुओं के बारे में, आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बुद्धि प्रकाश महावर मन दौसा से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। गुरु तो शिष्य की पहचान है, गुरु तो शिष्य की पहचान है, ईश्वर से भी बड़ा नाम है, ईश्वर से भी बड़ा नाम है। करता कोटि नमन तेरे काम को, करता कोटि नमन तेरे काम को, गुरु के बिना नहीं मिलता ज्ञान है, गुरु के बिना नहीं मिलता ज्ञान है, गुरु तो शिष्य की पहचान है। गुरु तो शिष्य की पहचान है। बुद्धि प्रकाश जी ने बहुत खूबसूरत बात कही। और वास्तव में जब कहीं एक गुरु है और वो सिखा रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चे कहीं जाकर विदेश में या कहीं भी किसी क्षेत्र में अपना काम करते हैं, नाम करते हैं, तो वो गुरु का नाम हो रहा होता है। गुरु कहते हैं कि मैं तो एक हूँ लेकिन मेरे हाथ हजार हो गए। कितनी खूबसूरत बात है। पीडी सिंह जी, जब गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ का पूर्णिमा वाला दिन होता है और चारों ओर यही ऐसे ही गीत बजने लगते हैं और गुरुओं की महिमा गाई जाती है, वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि गुरु हैं और उन्होंने तो जब कहना शुरू किया तो गणेश जी ने लिखना शुरू किया था, तब जाकर महाभारत की रचना हुई थी, वेदों की रचना की। तो वेद व्यास जी की बात करें, गुरु पूर्णिमा की बात करें, तो स्कूल हो चाहे कहीं भी कोई प्रांगण हो, कहीं पर भी संस्थान हो, वहाँ पर गुरुओं को नमन किया जाता है। कैसे गुरु पूर्णिमा को आप मनाते हैं? दरअसल ये अपन भारतीयों के लिए बहुत बड़ा पर्व भी है, और जिन्होंने शिक्षा पाई है और शिक्षा के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उनके लिए एक दिन प्रेरणा देने वाला है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का, गुरुजनों का तो पूजन होता ही होता है। आपस में भी पुराने साथी और गुरुजन मिलते हैं तो एक तरह से पूरा परिवार कई वर्षों का एक साथ होता है, तो अपार आनंद मिलता है जी। और जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं
तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग सहपरिवार, क्योंकि गुरु बनाया हुआ होता है, तो वहाँ जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और वो अंगूठे पर एक अपना टीका कर कर फिर वो एक तरीके से उन्हें आदर देते हैं और कहते हैं कि आपने जो गुरु मंत्र दिया है वो हमें आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। क्या है आपकी लाइफ का गुरु मंत्र हिमाद्री जी? मैं गुरु पूर्णिमा पर अपने मम्मी पापा उनको नमन करती हूँ, क्योंकि आज मैं जीवन में जो कुछ भी कर पाई हूँ उन्हीं की बदौलत। उन्होंने मुझे जितना इंस्पायर किया, बेटी होते हुए भी बेटों से ज़्यादा प्यार दिया हमें। हम 2 बहनें हैं और पापा चाहे हमारे भाइयों का बर्थडे नहीं मनाते थे, लेकिन हम दोनों बहनों का बर्थडे मनाना कभी नहीं भूले वो जी। हमें किस तरह की लाइफ उन्हें देनी चाहिए, वो सारे हमारे आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। तो आपने कभी कुछ उस बारे में भी लिख दिया आपकी कलम ने? बिल्कुल, मेरे पापा पर मम्मी पर मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जी। तो एक रचना हम सुनना चाहेंगे, जहाँ क्योंकि माता पिता गुरु हैं और उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि जन्म देने वाले हैं और परमपिता परमेश्वर से मिलवाने वाले हैं, एक तरीके से वही संस्कार सभी कुछ मिलता है। सच कहा आपने जी। मेरी अधिकांश बुक्स मेरे मम्मी पापा को ही समर्पित हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन के गुरु हैं। और मम्मी के लिए चंद पंक्तियाँ, फिर पापा के लिए भी सुनाऊंगी जी। यहाँ बताना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन वो साथ हमेशा में आपके साथ है। बिल्कुल जी। माँ पर चंद पंक्तियाँ। जिंदगी कड़क धूप तुम शीतल छाँव हो माँ, धरा पर धानी चुनर लिए ईश स्वरूप हो माँ। तन में बहती लहू की एक एक बूंद में तुम, दिल की हर धड़कन में महसूस होती हो माँ। संसार से मेरी प्रथम भेंट कराने वाली तुम, जीवन के अंदाज सिखाने वाली तुम ही हो माँ। मेरे नाज नखरे प्यार से उठाने वाली तुम, मेरे जीवन की प्रथम शिक्षिका तुम हो माँ। वाह। मेरे आंसू देख खुद भी रो देने वाली माँ, मेरी मुस्कान पर मुस्कुरा देती ममता मई माँ। बिजली गुल होने पर पंखा झलती तुम, मेरी नींद के लिए सारा दिन सारी रात जागती माँ। पहले इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे जी। नींद खराब ना हो तो मम्मी अखबार से या किसी से पंखा झला करती थी, बीजने से, और वो बीजने भी मम्मी खुद बनाती थी क्रोशिये से। तो वो सारी चीज़ें याद हैं। चांद सरीखे गोल फुलके मस्त फुलाती तुम, भोजन में ढेर सारा प्रेम मिला देती थी माँ। दिन भर सूरज बन उजाला करने वाली तुम, रात चंदा की कथा सुना मन बहलाती माँ। वाह। अपने मन की सारी पीड़ा हमसे छिपाती तुम, बच्चों के मन की बातें झट समझती माँ। हम में दुनिया का दर्शन कर खुद खुश हो जाती, चाहे अपनी चाहतें सारी अपनी तिजोरी में बंद कर लेती थी माँ, कर लेती थी माँ। बहुत खूबसूरत। तो माँ के बारे में पीडी सिंह जी इन्होंने बताया, और आप अपनी माता पिता को याद करते हैं तो जैसे नागौर का वो प्रांगण था, वो घर था, लेकिन जब आप बुआ जी के पास रहे तो बुआ भी एक तरीके से माँ हो गई। तो जब आप स्कूल जाते थे और वो टिफ़िन खुलता था तो वो स्कूल की टिफ़िन वाली खुशबू आज भी याद आती? हाँ, वो याद भी है। और अलग अलग टिफ़िन खुलते थे तो आपस में जब बांटते थे चीज़ें तो जी, एक तरह से अलग ही स्वाद हो जाता था सारी चीज़ों का। और उस समय इतनी खान पान में विविधता नहीं थी जी। सामान्यतः एक से ही तरह से टिफ़िन रहते थे, लेकिन फिर भी बनाने के तरीके से और उसको आपस में मिल बैठ कर खाने में अजीब तरह का आनंद होता था, तो अनोखा होता था अपने जी। तो आप जब खुद पढ़ते थे तो क्या कोई एक्टिविटीज़ जैसे जो होती है ना, जैसे बच्चा सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्ट लेता है और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक सर्वांगीण विकास के लिए, आपको क्या क्या पसंद? मुख्यतः गाँव में उस समय और तरह की एक्टिविटी इतनी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन पढ़ाई के अलावा खेल कूद का विशेष रहता था।
और खेल कूद में वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेल या कबड्डी, खो खो, ये खेल जो होते थे वो आपस में कुछ पर्वतारोहण का होता था। गाँव के पास पर्वत होते थे, उसकी चढ़ाई करने में अलग तरह से आनंद आता था जी। तो इस प्रकार से खेल का भी काम होता था और शरीर भी ठीक रहता था। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खेल भी हमें एक तरीके से एक गुरु हो जाता है। चाहे वो बॉल भी है ना, वो गुरु हो जाती है, बहुत कुछ सिखा देती है, भागना दौड़ना सिखा देती है, थकना नहीं है ये भी सिखा देती है। आप जो अपनी हॉबीज़ को देखते हैं हिमाद्री जी, तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? जीवन में एक तो सीखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने परिवार से जो लगाव मिलता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। और सीखने की जो ललक है, जो हमेशा हमें हम जीवित हैं इसका भान कराती है, तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है जी। और यहाँ ये भी कहूँगी कि जैसे आपने अभी सूरज की बात की जी, 2015 में एक छोटी सी लघु कथा मैंने उसी पे लिखी थी कि कुछ इस तरह का था, गुरुकुल का ही सीन था। बच्चों को जब गुरु बहुत सारी कहानियों के माध्यम से कुछ सिखाते हैं तो बच्चे भी वो कहानियाँ अपने आस पड़ोसियों को सुनाते हैं। तो एक बच्चा काफ़ी दिनों से अपने गांव में वो कहानियाँ सुना रहा होता है, पर एक दिन निराश होकर अपने गुरुजी के पास जाता है। वो बोलता है कि गुरुजी, पहले तो बहुत से लोग मुझे सुनते थे और आजकल उतने लोग नहीं सुन रहे हैं, तो इससे मेरा मन बहुत उदास रहता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है और मैं किस तरह से उनको जोड़ूं। तो गुरुजी ने थोड़ा विचार करके और उससे कहा कि तुम एक काम करना, 7 दिन तक सूर्य को नमस्कार ना करना जी। तो बच्चे ने वही किया। 7 दिन बाद गुरुजी ने पूछा कि तुमने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो तुम्हारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसने कहा, गुरुजी मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ, क्योंकि पहले सूर्य नमस्कार के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता था जी, और 1-2 बार तो मैं विद्यालय भी देर से आया और उसके लिए मुझे डांट पड़ी, तो ये मेरा रूटीन ख़राब हो गया है। तो गुरुजी ने कहा, सूर्य पे क्या प्रभाव पड़ा? कहते उस पर तो क्या प्रभाव पड़ना था, वो तो उसी समय उदय हो रहा है, उसी समय अस्त हो रहा है। तो बस कहते यही एक छोटी सी बात है, आपके पास जो ज्ञान है वो आप एक इंसान को भी बांट सके, उसमें भी यदि आप सक्षम हो सके तो आपका जीवन जी जो है सूर्य के भांति, हाँ अच्छा सूर्य के भांति है, क्योंकि सूर्य कभी नहीं सोचता कि उसको कोई नमस्कार करे और उससे पहले जागे या बाद में जागे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्म कर रहा है। मतलब चलकर जाना पड़ेगा। और वो ज़माना जो एक था कि भाई एक बार द्रोणाचार्य को इनडायरेक्ट रूप से जैसे शिष्य मिले, अब यहाँ पर बात करें आजकल इनडायरेक्ट गुरु बहुत से हो गए। सर पीडी सिंह जी, आपने तो बहुत दौर बदलते देखे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी और तकनीकी में भी। तो यहाँ देखें कि डिजिटल युग आ गया, सोशल मीडिया एक अपने आप में गुरु बन गए हैं और बहुत से लोग अपने अलग अलग चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं। आप इसको देखकर क्या फील करते हैं? हालांकि सोशल मीडिया पर ये विधा बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विकार भी साथ जुड़ते रहे हैं। जब तक इन विकारों को इससे अलग नहीं किया जाएगा तो जो शिक्षा का सही स्वरूप सोशल मीडिया के माध्यम से अपन चाहते हैं उसमें बाधा आएगी। बाकी कंप्यूटर के कारण से, सोशल मीडिया पर और गतिविधियों कारण से और सारे संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा में भी उसी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जो खुले मन से हमको समझना चाहिए, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, पर हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और किसी चीज़ को बेहतर तरीके से उपयोग में लें तो बेहतरीन हो जाती है। आपकी लाइफ में ऐसा ही हुआ? बिल्कुल जी, यही हुआ। जब मैंने 2014 में लिखना शुरू किया फेसबुक के माध्यम से, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि फेसबुक पर यदि कोई महिला अपना अकाउंट बनाती है तो बहुत से
इस तरह के लोग भी वहाँ जुड़ते हैं। तो मैंने अपना पोएम थॉट से पेज बनाया जी। और अपनी पहचान छिपा कर रखी। बहुत से लोग पूछते थे आप कौन हैं, मैंने कहा समय आने पर पता चल जाएगा। 2 साल मैंने उस पर लेखन कार्य किया। लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि आप इतना अच्छा लिखती हैं तो पुस्तक भी आनी चाहिए। और इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि यदि किसी भी प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल सोच विचार कर करें तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, हमारे जीवन को संवारने के लिए। जी। जैसे हम उदाहरण ले लें कि एक ही गुरु के 2 शिष्य द्रोणाचार्य जी आप जिक्र कर रहे हैं जी। कौरव भी थे, पांडव भी थे, लेकिन सीखने वाले पे डिपेंड करता है। कौरवों ने जहाँ छल कपट का साथ लिया, वो चीज़ उन्होंने ग्रहण की, वहीं पांडव उन्होंने ज्ञान का, धर्म के पथ पर चलना। तो जितना हम कहते हैं कि गुरु की एक महिमा, उतना ही सीखने वाला, कहते हैं ना नकल में अकल, तो वो सार्थक होती है। यदि आपको गुरु अच्छी बात सिखा रहा है, आप कितना सीख पा रहे हैं, ये खुद पर हमारे डिपेंड करता है। जी। तो सर बहुत अच्छी बात चल रही है। यहाँ ये बात भी हम कहें कि गुरु कई प्रकार के हैं। एक गुरु जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, हर जगह गुरु हमें मिलते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनके लिए गुरु पूर्णिमा ख़ास तौर पे मनाई जाती है। लोग जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो आपके जीवन में हम इसको देखें तो जैसे यूँ भी जोड़ सकते हैं कि ये गुरु जो है वो हमें हर जगह हर परेशानी से बचाता है। कहते हैं कि जैसे एक जंगल है, उससे गुज़र रहे हैं तो वहाँ पर बहुत से अलग अलग जानवर भी हैं, बहुत सारे गड्ढे भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में पूछा गया कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो जवाब यही आया कि उस जंगल से, यानी ये एक जीवन से गुजरना है तो इसमें समस्याएं भी आएगी, बहुत से बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन हमें उससे बचना है तो गुरु होना चाहिए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। आप क्या कहेंगे? गुरु की महिमा का अपन शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। गुरु एक तरह से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हुए हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, और कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए, कौन से बचना चाहिए, इसकी प्रेरणा भी गुरु अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर देते रहते हैं। और ऐसे उदाहरण अपने यहाँ आश्रमों के माध्यम से अनेक भरे पड़े हैं कि जहाँ गुरुओं ने जीवन को सही दिशा दी और व्यक्ति को आगे बढ़ाया। जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और अभी इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। सुनीता त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ में और वो गुरु की महिमा के बारे में बता रही हैं। नमस्कार, मैं सुनीता त्रिपाठी जयपुर राजस्थान से कवित्री एवं गीतकारा। गुरु के बारे में चंद शब्द। प्रथम मनाऊं गणेश ने, ध्याऊं शारदा मात, गुरु चरण में नित्य शीस नमाऊं, मनाऊं बारंबार। गुरु जो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। अनेक गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु अपना जिंदगी भी होती है। जिंदगी हमें कई तरह के रंग दिखाती है, बताती है। हर पग पग पे अपना गुरु होती है। माता पिता को नमन करते हुए, अपने गुरु चरणों को नमन करते हुए 2 शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। गुरु का गुणगान करूं, गुरु को मैं नमन करूं। गुरु है मात तो गुरु है पिता, गुरु है शक्ति तो गुरु है भक्ति, गुरु है राम तो गुरु है रहीम, गुरु है क्रम तो गुरु है धर्म। गुरु ही सब कुछ गुरु की है, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु है सुगम तो गुरु है सौम्य, गुरु है प्रतिष्ठा तो गुरु है अनुष्ठान, गुरु है अक्षत तो गुरु ही सब कुछ गुणों की खान है। गुरु का मैं क्या गुणगान करूं, अनगिनत हैं जो गुरु के बारे में। इसी के साथ में आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारों बधाइयाँ देना चाहूँगी और धन्यवाद सभी को। और सभी अपने गुरु के, जिस प्रकार से गुरु है बड़े, सबसे बड़े हैं, ईश्वर के सम्मुख है, आज भी गुरु परंपरा को सभी कायम करें और सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की इन्होंने शुभकामनाएं दी है सुनीता जी ने। और जब कहते, इन्हीं की बात से लेता हूँ कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो वो एक बहुत खूबसूरत दुआ है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद ही बताए। मतलब अगर हमें भगवान की प्राप्ति भी करनी है, भगवान मीन्स ज्ञान,
और भगवान जब मतलब ज्ञान हमारे अंदर जब आता है तो वो एक आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, वो खुश हो जाती है, तो हमारे मन में जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो गोविंद दियो मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपसे कि हिमाद्री जी ये बताइए कि आपने जब किताबें लिखना शुरू किया तो ये गोविंद दियो मिलाए वाली बात हो गई कि आपको ये ज्ञान जो किताबी लिखना वाला जो था वो कहाँ से प्राप्त हुआ और कैसे इंस्पिरेशन मिली? ये मैं कहूँगी कि ये ईश्वर की देन थी। मुझे नहीं पता कि मैं कब लिखना मैंने शुरू किया और कैसे लिखना शुरू किया। खेल खेल में की हुई ये क्रिया है हमारी, जो जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कोई स्लोगन हमने पढ़ा तो उसको तोड़ मरोड़ के अपने अंदाज में लिखना, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई लेखन की। पहले मैगजीन्स चलती थी बहुत सी, जैसे सरिता हो गई जी, वनीता हो गई, मेरी सहेली हो गई, इस तरह की, चंपक नंदन, इनको पढ़ते थे, कुछ कहानियाँ आ जाती थी तो उनको अपने अंदाज में अलग से लिखना। तो वहीं से वो, मैं इसको यही कहूँगी कि ये ईश्वर की ही देन थी कि मैंने उनको पढ़ा भी। पापा ने हम हर महीने मंगवाते थे सारी मैगजीन, मोटू पतलू और बहुत सी आती थी। आजकल तो हम सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, पर वो बिल्कुल हम गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ डालते थे सारी। वो किराए पर कॉमिक्स लेकर आना, वो भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल कॉमिक्स लेकर आना। तो उस वक्त आपने कभी सोचा था कि मेरी भी 9 किताबें प्रकाशित हो जाए? कभी मन में ऐसा ख्याल आता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था। मुझे यही लगता था मैं एक गृहिणी के रूप में ही रहूँगी, और क्योंकि मुझे अपने परिवार से बहुत ही लगाव है। तो फिर आपके मन में ये कब आया कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? वही मैं जो अभी जिक्र कर रही थी, 2 साल मैंने जब सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों ने इतना इंस्पायर किया, कोई इनबॉक्स आके कहते हैं कि आपकी बुक छपनी चाहिए जी। वहीं से मुझे लगा कि जब सबको इतनी पसंद आ रही है, क्योंकि मेरे लिए मेरी रचनाएं ऐसी थी कि खेल खेल में लिखी हुई रचनाएं थी कि मेरे मन के भाव हैं, ना मैंने कोई पीएचडी की है, मैं बुक लिख भी कैसे सकती हूँ, ये एक बड़ा प्रश्न था मेरे मन में। पर लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मार्गदर्शन भी दिया मुझे कि आप दिल्ली में अपनी पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ का एड्रेस भी दिया, फ़ोन नंबर भी दिया कि बाकायदा अपना कंटेंट वहाँ भेजो, आपको तो छपना चाहिए। तो पहली किताब आपकी कौन सी छपी, क्या उसका शीर्षक था? ख्वाहिशों के समंदर। ख्वाहिशों के समंदर जी, अपने आप में बहुत गहराई है इस शब्द में ही। और ये जो कविता विचार है, ये बिल्कुल ख्वाहिशों के समंदर, तो इसमें क्या जो चीज़ें थी जो आपने संकलित की? पुरानी नहीं, जो विवाह के बाद की मेरी जर्नी थी। एक महिला की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है शादी के बाद, समाज से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं जी। माता पिता के घर में आप बहुत लाड प्यार से पलते हैं, उसके बाद आपके साथ इतने रिश्ते जुड़ जाते हैं, उनके प्रति दायित्व कैसे निभाना है, आसपास का माहौल भी देखा जाता है। तो इस पुस्तक में अपने माता पिता से लेकर समाज में मैंने जो भी देखा सीखा, क्योंकि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ हमेशा जी। हर चीज़ से, एक पत्ते से भी जैसे सीखना है मुझे। जैसे मेरे मन में एक विचार उठता है, हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें फल देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जो एक पत्ता उस वृक्ष से टूटकर गिर गया जी, उसने उस चीज़ को किस तरह से लिया कि हम परिवार से भी अलग होके परिवार को पोषित कैसे कर सकते हैं जी। एक पत्ता खाद बनकर जड़ों को पोषित करके और फिर से उगता है, तो उससे भी हम सीखते हैं। वो पत्ता तो भी अपने आप में गुरु है जिसने एक पूरी की पूरी जनरेशन आगे क्रिएट कर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके। अच्छा सर, जब हम इनकी बात सुन रहे हैं, बता रही हैं कविताएं वगैरह जो लिखती हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई शिष्य आपको गुरु जैसा फील हुआ हो? आपके मन में कभी ऐसा हुआ कि एक शिष्य से ही कुछ सीखने को मिल गया? नहीं, ये निरंतर लगता रहता है कि कोई मार्गदर्शन के रूप में मिले तो नया से नया सीखें और उसको अपना करके दूसरों तक पहुंचाएं। लगातार यही प्रयास, अभी भी यही चलता रहता है जी। और एक जो बात आजकल युवाओं में देखते हैं हम कि वो छोटी सी बात पर चाहे कम नंबर आते हैं, वो गलत कदम भी उठा लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो बीइंग अ टीचर
आप कैसे उन्हें समझाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। दरअसल एक तो आजकल अंधी दौड़ का दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे एक दूसरे को कैसे हम उससे आगे निकलें, कैसे उसको पीछे छोड़ें, और वो समझ की बात आती नहीं है। उसमें यही है कि शिक्षा अगर आपको मिल रही है तो व्यवहारिक और सही शिक्षा मिले, और उसका माध्यम गुरु होता है। गुरु शिष्य को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, और गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए तुरंत उनको प्रेरित करते हैं। गुरु पूर्णिमा का अवसर भी ऐसा ही है कि आश्रम में जाते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं, और साल भर के लिए ठीक रहें ये उनको गुरु जी आशीर्वाद देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। जी, तो आप भी जाते हैं गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास? वाह। और आपका जो इस बात पर हम आपसे बात करें तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा ये सोचना है कि इंसान को हमेशा ये विचार रखना चाहिए मन में कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। जब हमारे मन में ये आता है कि हम दुनिया से क्या लें, तब आप डिप्रेशन में ज़रूर जाओगे। जी, क्योंकि कभी भी नहीं सोचो कि मैंने उसके लिए ये किया तो मुझे बदले में भी उतना ही अपनापन मिले, उतना ही प्यार मिले। क्योंकि मैं नेचर से बहुत सीखती हूँ, क्योंकि वो है कि वो सिर्फ देते हैं। जैसे अभी मैंने वृक्ष का उदाहरण ही लिया, वो कटने के बाद भी हमें फर्नीचर दे रहा है जिन पे हम बैठे हैं आज। जी, ये खराब हो जाएगा तो जलेगा, कोयला बनेगा, वो भी काम आएगा, राख भी काम आएगी बर्तन साफ करने की। मतलब हम यूज़फुल कैसे बन सकते हैं जीवन में। लेने का स्वभाव ना रखते हुए आप देने पर विचार कीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा, और ये आत्महत्या जैसा ख्याल तो कभी भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कि ये जो समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, पर हम समाज को कब देंगे? बिल्कुल, हमें भी तो समाज को लौटाना होगा। और सर ये बताइए, आपने तो समाज को के अंदर अपना बहुत नाम किया, और इनफैक्ट पीडी सिंह नाम से ही सब लोग जान जाते हैं कि किन की बात चल रही है, शिक्षाविद हैं आप। तो आपने जब ये पूरा एक यूँ कहें कि स्कूल्स पढ़ाना बच्चों को, तो ये मन में जब आपके ख्याल आया तो उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, तो आपकी उन बातों को सुन के भी कुछ लोग मोटिवेट रहे होंगे? दरअसल ये प्रयास भी शुरू तो ये हुआ कि मैं खुद आगे पढ़ सकूं, इसलिए शिक्षक बन कर के इस क्षेत्र में आए। और आर्थिक आधार बहुत मजबूत नहीं था, इस कारण से शुरू में वो आर्थिक पक्ष को भी संघर्ष के रूप में लिया, लेकिन हमने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं। और जो मन की प्रेरणा थी, जो सही मार्गदर्शन जहाँ से भी मिला उसको प्राप्त करते हुए निरंतर चलते रहे, और उसमें दिक्कतें भी दूर होती रहीं और रास्ता भी निकलता रहा। ये इसी के कारण से आज तक की ये यात्रा रही है। आपकी यात्रा बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छी है, बहुत प्रेरणादायी है। गुरु भी रहे आप, शिष्य भी रहे। शिष्य गुरु को अगर हम समझें तो एक संदेश आप सभी को क्या कहना चाहेंगे आज? सचमुच में शिष्य के रूप में जहाँ भी जो भी कोई हो, हम हों दूसरे हों, खुले मन से अच्छी बात जहाँ से मिलती है उनको गुरु मान करके ग्रहण करना चाहिए। और जो गुरु के रूप में हैं उनको भी ये चाहिए कि जहाँ उनकी शिक्षा की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो बिना किसी स्वार्थ के खुले मन से इसको देते रहें, तो सीमाएं टूटेंगी और काम आगे बढ़ेगा। जी। और आजकल जो समस्या ये है कि सब सीमाओं में बंधे हुए हैं और अपने दायरे से बाहर निकल को तैयार नहीं होते, उसमें हमें खुलापन लाना हो। जी, बहुत खूबसूरत बात। और गुरु पूर्णिमा पर आपका क्या संदेश है? मेरा यही विचार है, जो सर का भी है, कि हमें सीखने की सतत प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे से बड़े से जो भी सीखने को मिले वो हमें सीखना चाहिए। जीवन में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें एक शिष्य बनकर रहना है। जहाँ हम गुरु बनने की कोशिश करते हैं शायद हमारा सीखना अधूरा रह जाता है। तो एक अपनी कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी। इसका शीर्षक है मन के उजाले। पर्दे में छिपाए नहीं छिपते हैं, मन में छिपे आशा के उजाले। आशा हमेशा रखनी चाहिए। जी। खुदा ने रहमत से बख्शा है,
दीप में जगमगाते उजाले। दीप खुद भी जलता है लेकिन उजाला करता है। खुद जलकर रोशनी बनते हैं, अंधकार में जलकर उजाले। उम्मीद की किरण बनते हैं, प्रभात के सुहाने से उजाले। वाह। कभी बुझने न देना इन्हें, अनमोल है आस के उजाले। तम का अंत करने आते हैं, सकारात्मक सोच के उजाले, सकारात्मक सोच के उजाले। तो हमेशा प्रेरित रहिए, प्रेरित करते रहिए और सकारात्मक रहिए। यही मुझे लगता है कि हमारे लिए मोटिवेशन है। बहुत ही खूबसूरत बात कही कि आस रखनी चाहिए, और बहुत अच्छा लगा गुरु पूर्णिमा पर आप आए, पीडी सिंह जी, हिमाद्री जी। बहुत ही खूबसूरत, बातों बातों में वक्त का पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल, गुरु की बात चलती रही। तो गुरुओं को नमन करते हुए अब आपको भी नमन करते, धन्यवाद, नमस्कार। तो अब हमारे अगले कार्यक्रम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते रहिए डीडी राजस्थान।